अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी वर्कशॉप के 3rd डे का डाटा शेयर करने वाली हूँ, सो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। ये 10 सितंबर का दिन था और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जिन लोगों ने फर्स्ट व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि उस दिन कितनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी और हम लोग कितना लेट घर पहुँचे थे। मेरी और मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम 9 सितंबर को नहीं जा सके। आज पैसे बचाने के चक्कर में हम लोगों ने राइड नहीं ली बल्कि लोकल जाने का फ़ैसला किया। सबसे पहले हम लोग ऑरेंज ट्रेन पहुँचे। ऑरेंज ट्रेन से हमने अनारकली का टोकन लिया। वहाँ मेरे बिल्कुल साथ एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट बैठी हुई थी जो कि सामने बैठी लड़की का स्केच बना रही थी। ये स्टूडेंट थी आर्ट की और अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए छोटा काम करती रहती थी। फिर हम लोग अनारकली पहुँच गए। वहाँ पर सबा ने थोड़ा बहुत सर्च किया कि आगे कैसे जाना है और कहाँ जाना है। फिर हम लोग मेट्रो बस स्टेशन की तरफ चले गए। ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था और सीरियसली मेट्रो बस इतने झटके देती है ना, लाइक बंदे को ऐसे लगे जैसे ज़लज़ला आ गया हो। बस के अंदर तो खड़े होने की जगह नहीं थी। जैसे तैसे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ पर भी आकर हमें इतने चक्कर आ रहे थे कि हम वहीं बैठ गए। थोड़ी सी वीडियोस बनाई और ये सारा व्यू दिखाया और ये बिल्कुल 19s के ज़माने का लग रहा था, लाइक पुराने ज़माने की ओवरऑल लुक दे रहा था। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पुराने ज़माने की किसी ना जगह पर पहुँच गए हैं। खैर जो भी था, मैं मेट्रो में दोबारा सफ़र करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर हम लोगों ने अलहम्रा पहुंचने के लिए रिक्शा लिया और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत परिंदे, और मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियोस बनाई ताकि मैं इसे अपने व्लॉग में ऐड कर सकूं। और फिर हम लोग अलहम्रा पहुंच गए। आज के दिन हम लोग अलहम्रा के मेन गेट से एंटर हुए। यहाँ पर मैंने आपको अलहम्रा की मेन बिल्डिंग दिखाई, ओवरऑल व्यू दिखाया। मौसम बस ठीक था, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर हम लोग अपनी मेन बिल्डिंग में पहुंच गए जहाँ पर हमारा इवेंट था। वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क आया हुआ था। ये स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पर, बहुत ही हैंडमेड जो चीज़ें थी वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। इनका माशाल्लाह सारा काम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हैंडमेड चीज़ें जो थी वो बहुत ही उनका और बहुत ही यूनिक तरीके से इन्होंने रेडी की हुई थी। हम लोग घर से कुछ नहीं खा के आए थे, सो हम लोग साथ में रास्ते से एक बिरयानी की प्लेट लेते आए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने सर का इंतज़ार किया क्योंकि सर की क्लास जो थी वो थोड़ी सी लेट थी। फिर हम दोनों बाहर आके बैठ गए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग्स की, वीडियोस बनाई ताकि हम इसे व्लॉग में ऐड करते रहें। और हम लोग सारा दिन ओवरऑल थोड़ा चीज़ें जो थी उसको ऐड करने के लिए व्लॉग में वीडियोस बनाते रहते थे। हम लोगों ने अलहम्रा की बैक साइड को विज़िट किया। यहाँ पर ये हैंडमेड बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ था। इस काम को गौर से देखा जाए तो ये बहुत ही बारीकी में किया हुआ काम था, बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग अलहम्रा की बिल्कुल बैक साइड पे थे और फिर हम लोग वापस चले गए। सर भी आने वाले थे और यहाँ पर आकर मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। काम चल रहा था। यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक न्यू स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। हैंडमेड इयररिंग्स बनाए हुए थे, हैंडमेड कैंडल्स थी और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें थी। ये फ्लावर्स बनाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत, इन्होंने हाथों से बनाया हुआ ये सारा काम था। और यहाँ पर कुछ न्यू पेंटिंग्स भी लगी हुई थी और माशाल्लाह इनका काम भी बहुत खूबसूरत था। सर के आने से पहले मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती रही। जितना भी न्यू वर्क था उसको मैंने कैप्चर किया। ये सर के स्टूडेंट थे, इनका काम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और ये बैठ कर अपना काम ही कर रहे थे। क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जीबिशन थी तो जितना भी काम रहता था वो सारे का सारा ओवरऑल डिस्प्ले हो चुका था। जितने भी आर्टिस्ट ने खुद आकर डिस्प्ले करना था अपना काम वो भी लग चुका था ओवरऑल। और जिन्होंने अपना काम जिन्होंने हमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था और उनका काम जो था डिलीवर होना था वो भी पार्सल आ चुके थे और हम लोगों ने उन्हें डिस्प्ले कर दिया था। तो यहाँ पर जितने भी न्यू आर्टिकल्स थे, जितना भी सर का काम था, ये नीचे सर का काम पड़ा हुआ था वो भी मैं दिखा रही थी। और जितने भी न्यू काम थे वो सारे मैं ओवरऑल आपको लुक दिखाती हुई जा रही थी। यहाँ नीचे में समाना की क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। कीचेन और टोट बैग्स वाले सब अपनी अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। बड़े ज़ोर से इनका काम भी जारी था क्योंकि आज लास्ट डे था वर्कशॉप का, सो इन सब ने अपना काम कंप्लीट करना था। 3rd डे मैंने जितना भी न्यू वर्क देखा वो सब बहुत खूबसूरत था। ये तीनों आर्टिकल्स अली हिशाम के थे, ये आर्टिस्ट थे और इन्होंने भी हमें इस इवेंट में ज्वाइन किया। माशाल्लाह इनका काम बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ मैंने अपने वर्क के आगे बैठे अपनी थोड़ी सी वीडियोस बनाई और फिर इतनी ही देर में सर भी आ गए थे और हम लोग सर की क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर मैं आपको सर के 2nd डे की क्लासेस जो है वो भी दिखाऊंगी। उसका भी सारा डाटा जो था मेरे पास आ चुका था क्योंकि सर उमैर ने ओवरऑल रिकॉर्डिंग्स की और डिफरेंट आर्टिस्ट ने वहाँ पर सारे का सारा जो डाटा था उसको कैप्चर किया ताकि वो सारी चीज़ें हमारे पास रहें और हम उसे अच्छे से लर्न कर सकें। सर ने ओवरऑल हमें कलरफुल बैकग्राउंड्स बनाने सिखाए, राइटिंग करनी सिखाई और राइटिंग के ऊपर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं और उन कलर्स कॉम्बिनेशंस को जो कैसे लेकर चलना है वो ओवरऑल सर ने हम लोग को गाइड किया।
सर बहुत ही अच्छे से ब्रशेज़ को मूव करते, ईच एंड एवरीथिंग सर बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाते और जो भी हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते। सर का जितना भी काम था वो सारा सर का अपना काम था, सर के अपने आइडियाज़ थे, बगैर किसी ऑनलाइन तस्वीर को देखे कॉपी पेस्ट किए सर ने अपना सारा काम जो था वो हमें अपने तरीके से बताया, अपने तरीके से समझाया और सर की जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। सर के काम की जितनी भी ओवरऑल वीडियोस थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। यहाँ सर बैकग्राउंड में कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कैसे यूज़ करना है, उनको मिक्सअप कैसे करना है, वो सब कुछ सर बता रहे थे और सर का ये बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत बना था। जैसे बैकग्राउंड रेडी हो जाता सर कैनवस को ड्राई होने के लिए रख देते, अच्छे से ड्राई होने के बाद उस पर राइटिंग करना स्टार्ट करते, क्योंकि राइटिंग जो है उसके लिए बैकग्राउंड का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी देर तक बैकग्राउंड ड्राई होता सर किसी और पेंटिंग को बनाकर हमें दिखाते, जिसका बैकग्राउंड ड्राई हो चुका हो उसके ऊपर राइटिंग करके हमें समझाते, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते। सर के काम का जितना भी डाटा मेरे पास था वो सारा मैंने डिटेल से शेयर किया ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, जो लोग यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये काम सीखना है उनको भी समझ लगे कि सर ने क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई और किस किस तरह कैसे कैसे काम करते हैं। सर की वर्कशॉप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सर ने बहुत सारे कैनवसेस पे काम किया, बहुत सारा वर्क जो था वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट डे का वर्क था जिसका बैकग्राउंड ड्राई हुआ और सर ने सेकंड डे इसको कंप्लीट किया पूरे ओवरऑल राइटिंग की इस पे। इस कैनवस के बैकग्राउंड में सर ने बहुत सारी राइटिंग्स का यूज़ किया है। हर राइटिंग के नीचे वाली राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रोमिनेंट हो रही है। इसके लिए प्रोमिनेंट कलर्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कलर्स की नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा वर्क करते हो आपको उतना ज़्यादा जो है कलर्स कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चलता है। सर ने डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ डिफरेंट राइटिंग्स के साथ हमें गाइड किया। सर के बाद मिस अमाना की क्लास स्टार्ट होगी। आज मिस अमाना की भी टोट बैग्स और की चेन्स वाली क्लास जो है वो लास्ट लेक्चर होगा और हर स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ही अच्छे से मिस की क्लास ली और बहुत सी गाइडेंस हासिल की। यहाँ सर उमैर ने भी हमारे साथ अपनी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो शेयर की। सर कैलीग्राफर हैं और सर का काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ आप देखें मिस अमाना क्लास के स्टूडेंट्स कितनी अमेजिंग टोट बैग्स पर पेंटिंग्स जो हैं उनको रेडी कर रहे हैं और आज इन्होंने अपने वर्क का वाइंड अप कर देना है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस इवेंट से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होगी। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।